अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम तारीख़ का एक और बाब देखते हैं और वो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की दूसरी शादी से मुतल्लिक़ के जिसके बारे में क़ायद आज़म के मुखालफिन ने बहुत ज़्यादा उसमें बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश की थी। तो उनकी जो पहली शादी थी वो उस वक्त हुई कि जब उनकी उम्र 16.5 साल के करीब थी, 1892 में, 1892 में। और जो उनकी पहली ज़ौजा थी उनका नाम था इमी बाई, वो उनकी कज़न थी और उनकी उम्र थी सिर्फ 14 बरस। और क़ायद आज़म उसके चंद दिनों के बाद वो चले गए थे इंग्लैंड और बॉरेट ला करने के लिए। तो अभी उन्हें इंग्लिस्तान पहुँचे हुए बहुत थोड़ा ही अरसा गुजरा था, आप कह सकते हैं कि चंद दिन। तो कराची में उनकी जो पहली ज़ौजा थी इमी बाई, उनका इंतकाल हो गया। क़ायद आज़म के लिए ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि कम सनी में अभी वो एक जज्बाती दौर से गुज़र रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सानिया था। और इसी दौरान उनकी जो क़ायद आज़म की वालदा थी मिठी बाई, उनका भी इंतकाल हो गया। ये दोनों सदमे उनको अपने क़याम इंग्लिस्तान के दौरान सहने पड़े। जब वो वहाँ से बॉरेट ला करके आए तो उनके सामने एक बहुत बड़ा मैदान था कोशिश और जद्दोजहद का। उनकी वकालत भी थी, उनकी सियासत भी थी और उनकी नामवरी का भी था चर्चा कि वो बम्बई में मुंतकिल हो चुके थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के 25 साल तक, जब उनकी उम्र 40 बरस से ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि बम्बई के एक बड़े मारूफ पारसी ख़ानदान में उनका आना जाना हुआ और वो ख़ानदान था सर दिनशाह मानिक पटेट का। उनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया में सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो उन्होंने लगाई थी, सर दिनशाह मानिक जी पटेट ने। तो उनके जो बेटे थे, उनकी वफ़ात के बाद, चूँकि उनकी वफ़ात हो गई थी 20वीं सदी के शुरू ही में सर दिनशाह मानिक जी पटेट की, तो उनके बाद उनके बेटे, उनका नाम सर दिनशाह पटेट सानी था। तो उनकी एक बेटी थी जिन्हें रतन बाई के नाम से, और वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा ज़हीन। और जब भी क़ायद आज़म वहाँ जाते उनके घर में मोहम्मद अली जिन्ना, तो ख़ासा उनकी डिस्कशन भी होती, बहस भी होती, सियासी हालात पर भी, दूसरे हिंदुस्तान के जो दूसरे समाजी हालात थे उन पर भी गुफ्तगू होती। तो इस दौरान ये भी हुआ कि जो पारसी ख़ानदान के लोग थे, वहाँ पारसी फैमिलीज़ थीं, वो अपनी शादियाँ सिर्फ पारसी लोगों में करते थे, दूसरी किसी मज़हब में वो शादियाँ नहीं करते थे। उनका अपना एक पारसी क्लब भी था जिसमें सारे वो बड़े जो पारसी कारोबारी ख़ानदान थे उनके लोग वहाँ जाते और वहाँ गुफ्तगू होती। वहाँ और कोई गैर पारसी मेंबर नहीं बन सकता था, लेकिन अगर वो पारसी जो मेंबर साहबान थे और अगर वो चाहते तो अपने किसी गैर पारसी मेहमान को बुला लेते। तो उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी अपने यहाँ मेहमान के तौर पर बुलाना शुरू किया। और वहाँ जो पहले गुफ्तगू सारी घर पर होती थी, तो वहाँ एक बड़े स्केल पर और बड़े पैमाने पर जो लोग जमा होते थे वहाँ सामने होने लगी। इस दौरान वो जो पारसी ख़ानदान था सर दिनशाह मानिक जी पटेट के बेटे सर दिनशाह पटेट का, तो वो बहुत करीब आ गया। और जो मिसेस पटेट थी और उनकी बेटी भी रतन बाई, जिसकी उम्र उस वक्त 17 बरस की थी, तो उन्होंने ये किया कि जब भी वो जाते कहीं पहाड़ी या पुरफ़िज़ा मकाम पर, तो उनकी कोशिश होती कि क़ायद आज़म भी उन दिनों वहीं आएँ और फिर वो उनके साथ मिलजुल कर करें। और ये तो आप देखते हैं कि क़ायद आज़म को बचपन में घुड़सवारी का शौक़ था और वो एक माहिर घुड़सवार गिने जाते थे। और यही खूबी थी उनमें भी, और उनका मशग़ला भी यही था रतन बाई का, कि वो एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी। तो ये जब भी किसी पहाड़ी या पुरफ़िज़ा मकाम पर जाते तो वहाँ पर वो घुड़सवारी करते इकट्ठे, और इस दौरान उनका जो ज़हनी ख़यालात का तबादला होता रहता। रतन बाई क़ायद आज़म के इतने करीब आ गई कि उन्होंने अपने वालिदैन से उनके साथ शादी करने का इरादा ज़ाहिर किया। तो वो पारसी ख़ानदान था, बड़ा ख़ानदान था, तो उनमें एक यकदम वो हैरान रह गए कि ये शादी कैसे करेंगे वो, और वो एक मुसलमान के साथ शादी कैसे करेंगे। और उनके पास फिर एक बहाना भी था कि उनकी उम्र जो थी रतन बाई की सिर्फ 17 बरस थी और 17 बरस की लड़की शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये सोचा
कि इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए और रतन भाई को जब 1 साल होगा गुजरेगा, जब वो 18 बरस की हो जाएंगी, तो वो कायद आज़म जो उस वक्त के नौजवान मिस्टर M.A. जिन्ना थे तो उसको बुला चुकी होंगी उनको। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद जब उनकी 18 साल हो गई तो वो अपने इरादे पर और भी ज़्यादा पुख्ता हो चुकी थी, कारबंद, और उन्होंने कहा कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ मिस्टर M.A. जिन्ना से करनी है और किसी से नहीं करनी। वालिदैन बहुत मजबूर हुए तो उन्होंने ये शादी जो थी कायद आज़म की वो रती बाई से हो गई, जो उन्हें प्यार से रती बाई बुलाया जाता था। और ये जो खबर थी ये 19 अप्रैल 1918 के स्टेट्समैन अखबार में शाये हुई कि मिस्टर M.A. जिन्ना की जो शादी है वो रती बाई से हो गई है। ये वो शादी थी कि जहाँ इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने एक गलगला मचाया और उन्होंने कहा कि वो शायद मुसलमान नहीं हुई, लेकिन इस निकाह से पहले ही उनको मुशर्रफ बा इस्लाम किया गया था और इस्लाम कबूल करने के बाद ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे निकाह किया था। ये भी कहा जाता है कि कायद आज़म का उन पर कोई दबाव था, लेकिन ये सारी की सारी बातें गलत हैं। इसमें जो शादी करने का इरादा था ये भी रती बाई की तरफ से था। रती बाई ने अपने ख़ानदान वालों को फोर्स किया, मजबूर किया कि उनके साथ शादी करें, और वो दिन ब दिन अपने इरादे पे और भी पुख्ता होती चली जाती थी। तो कायद आज़म की उस वक्त उम्र 40 साल से ज़्यादा थी, 42-43 साल के थे जब उनकी शादी हुई 1918 में, और रती बाई की उम्र सिर्फ 18 बरस की थी। और अब उनकी ज़िंदगी में वो कौन से हालात थे कि जो उनकी अलहदगी पर मुंतज हुए, और यूं कि जो इतने ज़्यादा करीब थे ज़हनी तौर पर और उनके दरमियान में एक मुकम्मल हम मांगी थी, वो कैसे दूर हुए, और इस पर गुफ्तगू हम करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।